नमस्कार प्यारे साथियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2। 2.2 के अंदर आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसका हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाला वीडियो पार्ट इससे पहले वाले वीडियो में हमने देख लिया है, जो कि हमारी प्लेलिस्ट में है। आप वहां पर जाकर इन्हें देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा माइनस का 1/4 और कोमा 1/4। तो आइए इस क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। और जो हमें गिवन है उसे हम यहां पर लिख देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहां पर गिवन, और गिवन में हम लिखेंगे गिवन लिखेंगे, और गिवन लिखने के बाद हम लिखेंगे जो हमें दिया है। ये दिया है हमें सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा? अल्फा प्लस बीटा। और इसको अगर हम फॉर्मूले के रूप में देखें तो अल्फा प्लस बीटा को हम लिखते हैं -b/a। ठीक, जिसकी वैल्यू क्या दी हुई है हमें? माइनस का 1/4। तो यहां लिख देंगे हम माइनस का 1/4। ठीक, दूसरा ये दिया है हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहां लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा, जिसकी वैल्यू होती है c/a। और जो हमें क्या दिया है यहाँ पर 1/4। तो यहां लिख देंगे हम 1/4। आई बात समझ में? दूसरी बात, क्या ये फ्रैक्शन में है? बिल्कुल है। ये भी फ्रैक्शन में है? बिल्कुल है। सेम, ये फ्रैक्शन में है और ये भी फ्रैक्शन में ही है। अब सीधी सी बात है, जो जिसके सामने वो उसका नंबर। मतलब सीधी सी कहानी, जैसा हम बोलते हैं ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो जिसके सामने जो नंबर है इक्वल में, वो उसी की वैल्यू हो जाएगी। बी के सामने इसकी वैल्यू, तो ये बी की वैल्यू, ये ए की वैल्यू, ये सी की वैल्यू, ये ए की वैल्यू। यहां हम देखेंगे ए की वैल्यू 4 है और यहां भी ए की वैल्यू हमारी 4 है। मतलब ए की वैल्यू सेम है, तो हमें इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना। डायरेक्ट अब हम वैल्यू लिख देंगे। तो वैल्यू क्या है हमारी? ए इक्वल टू है हमारा 4। ठीक है। बी की वैल्यू है -1। एक्चुअली में यहाँ पर माइनस बी लिखा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे -b की वैल्यू है -1। यही है। यहाँ पर इस माइनस से इस माइनस को हम कैंसिल कर देंगे, तो b की वैल्यू हमारी +1 हो जाएगी। इसीलिए हम प्लस के 1 को हटाकर डायरेक्ट बस 1 ही यहाँ पर लिख देंगे। अब c की वैल्यू भी हमारी क्या है? 1। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे c = 1। अब हमने a, b और c की वैल्यू, तीनों की वैल्यूज निकाल ली है। तो अब हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल और उसके नीचे वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां लिखेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल? वो होती है हमारी ax² + bx + c। यहां पर हमने पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ली है। अब जो हमारी वैल्यूज है वो इसमें हम पुट कर देंगे। देखिए a की वैल्यू हमारी 4, तो यहाँ a की जगह लिख देंगे 4 और x² हमारा एज इट इज, प्लस हमारा एज इट इज b की वैल्यू है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1 और x प्लस c की वैल्यू है हमारी 1, तो c की वैल्यू लिख देंगे 1। अब आगे करना क्या है? इसको हम सोल्व कर देंगे। कैसे? 4x² एज इट इज, प्लस का प्लस एज इट इज, और x के आगे 1 लिखे या ना लिखे मल्टीप्लाई में कोई बात नहीं। तो डायरेक्ट हम लिख देंगे x और प्लस में लिख देंगे 1। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यही हमें फाइंड करना था और ये हमारा हो गया आंसर। चाहे तो लास्ट में आप लिख देना हेंस द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4x² + x + 1। ये वाला हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन एंड होता है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब